लोग मूर्ति देखा है? कौन कौन देखा है मूर्ति? सभी लोग देखा है ना? हैंड्स डाउन। मूर्ति कितना सुंदर होता है? बहुत सुंदर रहता है ना? मंदिर में जो मूर्ति सजा रहता है कितना सुंदर रहता है ना? वो क्या से बना होता है? मिट्टी से नहीं, पत्थर से बना होता है ना? मिट्टी से भी होता है, पत्थर से भी, लेकिन जो परमानेंट बनता है जहाँ पे ज़्यादा दिन तक अच्छा बड़ा ये मंदिर रहता है, वहाँ पर क्या से बना रहता है? पत्थर से ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत दिन तक रहता है इसलिए ना। तो मूर्ति कैसे बनता है पता है? एक समय का बात है, एक मूर्तिकार था, ठीक है? वो बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाता था, बहुत सुंदर। तो कोई शहर के एक अमीर आदमी ने, ठीक है, एक साहूकार ने, सेठ ने, उन्होंने दो मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, ठीक है? और वो मूर्ति बनाने के लिए दो पत्थर, एक जैसा पत्थर था वो दोनों, उसको लेकर के मूर्तिकार को दे दिया और बोला कि हमको मूर्ति चाहिए, ठीक है? आप जितना अच्छा से अच्छा मूर्ति बना सकते हो उसको बनाइए बोल करके दे दिया ना। जब मूर्तिकार को वो पत्थर दिया गया तो मूर्तिकार लोग कैसे बनाता है पत्थर को? हाँ, कैसे उसको बनाएगा मूर्ति? साहूकार चला गया दे करके, ठीक है? उसको पत्थर को कैसे मूर्ति बनाएगा? उसको ऐसे मालिश करेगा, तेल फूल लगाएगा, उसमें रोज पानी डालेगा तो मूर्ति बनेगा? नहीं बनेगा। मूर्ति के पास, मूर्तिकार के पास क्या होता है? एक छेनी होता है ना? छेनी देखा है? छेनी और हथौड़ा, ठीक है? छेनी लेता है और एक पत्थर उठाया और छेनी और हथौड़ा से उसको मारने लगा, ठीक है? तो जोर से मारता है तो पत्थर में कटिंग हो जाता है, कट जाता है पत्थर ना, मतलब पूरा नहीं कटता है लेकिन छोटा छोटा काटता है वो छेनी से मार मार के, ठीक है? तो पत्थर बोलता है कि मूर्तिकार साहब हमको बहुत दर्द कर रहा है, रोने लगता है वो, ठीक है? हाँ, रोने लगता है और बोलता है कि हमको, हम जैसे हैं वैसे हमको रहने दो, ठीक है? हमको मत बनाओ, मूर्ति मत बनाओ, हमको दर्द कर रहा है, ठीक है ना? यस। तब वो मूर्तिकार सोचता है ठीक है तुमको रख देते हैं, थोड़ा बहुत बनाया था और उसको साइड में रख दिया, समझ में आ रहा है ना? साइड में रख दिया तो फिर क्या हुआ, सेकेंड टाइम दूसरा मूर्ति पत्थर को लिया मूर्तिकार, ठीक है? उसको भी उठाया और पूरा छेनी हथौड़ा लेकर के मारने लगा, ठीक है? जब छेनी से मारता तो पत्थर को बहुत दर्द करता, लेकिन वो पत्थर चुपचाप सह लिया, ठीक है? कितना भी दर्द किया उसको, लेकिन वो सह लिया, उसको बिल्कुल भी मतलब महसूस नहीं होने दिया कि हमको दर्द कर रहा है, वो एकदम सहा रहा। उसको सिखाते मतलब बनाते रहा, और छेनी मारता रहा, दर्द करता रहा, सहते रहा। कुछ दिन के बाद में एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति बन गया उससे, ठीक है? जब मूर्ति बन गया तो साहूकार को बुलाया तो मूर्तिकार और बोला कि आपका मूर्ति तैयार है, आप इसको ले जाइए घर। मूर्तिकार आया, साहूकार आया और देखा मूर्ति को कि बहुत सुंदर मूर्ति बना है, और उस मूर्तिकार को बहुत सारा पैसा देता है, मतलब करोड़ों रुपया देता है, ठीक है? और देने के बाद में वो क्या करता है, मूर्ति को लेके चला जाता है, मतलब चला नहीं जाता, मूर्ति को लेने लगता है तो देखता है कि एक सामने में भी एक पत्थर पड़ा हुआ है जिसको कि वो साहूकार दिया था ना। वो बोलता है मूर्तिकार को कि हम इस पत्थर को भी ले जा रहे हैं, ठीक है? तो साहूकार बोलता है, मूर्तिकार बोलता है क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, काम है बोल करके ले जाता है, ठीक है? पत्थर को भी ले जाता है, मूर्ति को भी ले जाता है, ठीक है? क्योंकि वो दिया था उसको पत्थर, दोनों पत्थर को, दोनों को लेके चला जाता है। एक बहुत ही बड़ा सा मंदिर था, ठीक है? बहुत फेमस मंदिर। वो मूर्ति को लेके बहुत अच्छा से सजाया गया, वहाँ पर बहुत सुंदर से सजाया गया, और सजाने के बाद में वहाँ पर उस पत्थर को भी बगल में रख दिया गया, मूर्ति गेट से बाहर में उधर साइड में, ठीक है ना? तो क्या हुआ, उसके बाद में वो मंदिर सज गया, बहुत धूमधाम से पूजा हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ। उसके बाद में दूर दूर से लोग आने लगे
फूल माला चढ़ाने लगे, मूर्ति को पूजा करने लगे, पैर छू के प्रणाम करने लगे, उस पर दूध डालने लगे, बहुत कुछ डालने लगे, ठीक है। और जो नारियल लेके आते थे उसको उस मूर्ति पे चढ़ाने के लिए, तो उसको क्या करते थे, वो जो बगल में पत्थर रखा हुआ था ना, मारते थे उसका पत्थर में सिर में पूरा जोर से, ठीक है। जब फूटता था नारियल उसका पानी को चढ़ाते थे मूर्ति में, ठीक है ना। तो उस मूर्ति में चढ़ाने के लिए उस पत्थर में नारियल फोड़ते थे रोज दिन, ठीक है। एक दिन वो पत्थर परेशान हो गया, सब मेरे सिर में फोड़ रहा नारियल को, ठीक है ना। तो परेशान हो गया और उस मूर्ति, सुंदर मूर्ति से पूछने लगा, क्यों मूर्ति भाई, तुम तो मेरे जैसे थे, है ना, लेकिन तुमको लोग पूजा करता है और हम मेरे ऊपर में नारियल फोड़ता है ना, हमको तो रोज फोड़ता है, मेरा सिर को मार कर फोड़ दे रहा है, ठीक है। हाँ, तो वो नारियल फोड़ता है बोल के बोलता है, परेशान आता है, तुमको इतना आदर से प्रणाम करता है। तब वो मूर्ति बोलता है, तुम याद करो उस दिन को, जिस दिन मूर्तिकार के पास हम दोनों गए थे, उस दिन दोनों बराबर थे, लेकिन मूर्तिकार ने जब हमको मार मार के थोड़ा थोड़ा मार के जब मूर्ति का आकार दे रहा था, उस समय हमको दर्द किया, लेकिन हम नहीं रोए, हम चुपचाप रहे, हम सहे, हम अपने आप को वैसे बनाने दिए जैसे वो चाहता था। लेकिन तुम तो उस दिन खूब रोए जब तुमको छेनी मारा था, तो फिर इसीलिए तुमको उस दिन तुम सह नहीं पाए, अपना सहन शक्ति नहीं था, इसी वजह से तुमको आज यहाँ पे तेरे ऊपर रोज फुटता है लोग, मेरे हमको प्रणाम करता है। आज हम अपने आप को उस काबिल बनाए हैं, हमको मूर्तिकार के निर्देश पर उसने जैसे बनाना चाहा हम बने, इसीलिए हम आज यहाँ पर पूजनीय हैं। लेकिन तुम उस दिन दर्द के मारे रोने लगा और तुम मतलब ये किया, ठीक है। तो उसी तरह से जन्म जन्मांतर तक वो क्या हुआ, मूर्तिकार जो बनाया था मूर्ति, उसका पूजा होता रहा, उस पत्थर में रोज क्या करते थे लोग, नारियल फोड़ते थे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलता है बताओ, एनीवन? इस कहानी से क्या सीखा तुम लोग? इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि अभी जो इस स्कूल में जो टीचर हैं, ठीक है, वे क्या हैं, मूर्तिकार, ठीक है, क्या है, और तुम लोग क्या है, तुम लोग पत्थर है। तुम लोग का माँ बाप लोग ला के यहाँ पर छोड़ दिया है, ठीक है। हाँ, और तुम लोग को छोड़ दिया है, कोई हॉस्टल में रहता है, कोई घर से आता है, कोई कुछ करता है, लेकिन यहाँ ला के छोड़ दिया है। अभी जो सहेगा, ठीक है, जो परिश्रम करेगा, जो सर और शिक्षक और जो भी टीचर लोग बताते हैं उसका पालन करेगा, यहाँ का जो नियम का पालन करेगा, वो लोग भविष्य में आगे चल करके बहुत बड़ा आदमी बनेगा या तो अपना जीवन में सफल होगा, ठीक है। लेकिन आज जो सोच रहा है कि नहीं, हमको सर डांटते हैं, हमको परेशानी होता है, हमको दर्द होता है, हमको, अगर आज सोच करके तुम लोग अगर स्कूल आना बंद कर देगा, पढ़ना लिखना छोड़ देगा, तो कल के दिन में क्या होगा, कल के दिन में तुम लोग के ऊपर पत्थर फोड़ा जाएगा, है ना। नारियल जैसे फोड़ा ना पत्थर, वैसे कैसे फोड़ा जाएगा, तुम लोग कहीं पर काम करेगा मजदूरी के रूप में, ठीक है, गरिया मतलब गाली दे दे करके लोग तुम लोगों को काम कराएगा, डांटेगा तुम लोग को, ठीक है। और जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है सभी को, इस दुनिया में जो भी आया है कुछ ना कुछ काम करना है। इसलिए प्यारे बच्चों, तुम लोगों को यही सीखना है इस कहानी से कि अभी जो भी कष्ट हो रहा है उसको सहो, ठीक है। एक दिन तुम लोग ऐसा जीवन में सफल होगे कि तुम लोग उस मूर्तिकार जो बनाया था मूर्ति, उस तरह से भगवान की मूर्ति की तरह तुम लोग पूजे जाओगे, अच्छे ओहदे में होगे, अच्छे जगह पे रहोगे, तो तुम लोग को समाज का सब लोग मतलब इज्जत करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए अभी कोई भी तकलीफ हो रहा है उसको सहो, किसी भी तरह सहो। हो सकता है तुम लोग घर में रहता था, स्कूल अभी नया आया है, तुम लोग को दिक्कत होता था, मतलब वो घर में लोग आराम से रखते थे, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पर, और सब सीखना है, ठीक है एवरीवन। थैंक यू।